Everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, परी एंड ईशानी लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि ईशानी जो होती है वो ऐसे आ रही होती है, तभी वो देखती है कि कुछ लोग जो है एक जगह इकट्ठा है। तो वो कहती है कि अरे यहाँ पे क्या हुआ, सब इकट्ठा क्यों है, सब ठीक तो है ना। तो ईशानी ऐसे सोचते हुए वहाँ जाती है और जब लोगों के बीच में से ऐसे गुजरती है और देखती है कि वहाँ नीचे जो है वो परी बेहोश है। तो ये देख के तो ईशानी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो देखती है कि परी के पाँव से फिर से बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और उसके राइट पाँव से तो बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। और ये देख के तो ईशानी के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो फ़ौरन से जाती है और उसे गोद में उठा लेती है और कहती है कि परी प्लीज़ आंखें खोलना, क्या हुआ है तुम्हें। लेकिन परी जो होती है वो बिल्कुल बेहोश होती है, वो आंखें खोल नहीं रही होती। तो ईशानी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। वो परी को ऐसे गोद में उठा के ऐसे अंदर की तरफ भागती है हॉस्पिटल के ना, और वहाँ जाने के बाद देखती है कि सामने से एक डॉक्टर आ रहे हैं। तो ईशानी उन्हें देख कहती है कि डॉक्टर साहब प्लीज़ देखें ना, मेरे दोस्त को पता नहीं क्या हो गया, ये बेहोश हो गई, उसके पाँव से देखो ना कितनी ब्लीडिंग हो रही है। तो डॉक्टर जो होते हैं वो तारा को देखते रहो, कहते ओ शिट। तो ऐसे बोल के तारा की आइज़ चेक करते हैं। फ़ौरन से सिया को बोलते हैं कि ठीक है इसे मेरे पीछे पीछे लेके आओ। तो डॉक्टर ऐसे बोल के एक रूम में घुस जाता है और परी को लेके जो है ईशानी भी उस रूम में घुस जाती है। और अंदर जाने के बाद वो परी को फ़ौरन से एक बेड पे लिटा देती है। और डॉक्टर जो होता है वो परी की आंखें फिर से चेक करते हैं, उसकी हार्ट बीट चेक करता है और फिर कुछ चीज़ें उठा के ऐसे परी के पाँव से नीचे से खून रोकने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे परी के पेरेंट्स आ जाते हैं। उन्हें एक नर्स बताते हैं कि आपकी बेटी बेहोश हो गई है और उसे अंदर लेके गए हैं। तो वो भागते हुए आते हैं अंदर और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब क्या हुआ हमारी बेटी को, वो ठीक तो है ना। तो डॉक्टर कहते हैं जिस बात का डर था वही हुआ, मैंने तो आप लोगों को पहले ही कहा था, लेकिन आप लोग को शायद मेरी बात समझ नहीं आई थी। तो परी के पापा और मम्मा दोनों रोते हैं और कहते हैं कि आप जो बोलोगे हम वही करेंगे, प्लीज़ मेरी बेटी को जल्दी से ठीक कर दो। तो डॉक्टर कहते हैं ठीक है, लेकिन आप लोग को बाहर जाना होगा। तो डॉक्टर ऐसे बोल के ईशानी और परी के पेरेंट्स को बाहर निकाल देते हैं। तो परी जो होती है, परी को लेके सब बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन परी अभी तक बेहोश होती है, वो तो आगे खोलने का नाम ही नहीं ले रही होती। और ईशानी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो रोते हुए जो है वो परी के पेरेंट्स से पूछते हैं कि डॉक्टर ने क्या बोला था, हाँ उन्होंने क्या बोला था आपको, क्या ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे, प्लीज़ मुझे सब बताओ। तो परी के पापा जो होते हैं वो रोते होते वो बताते हैं कि हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, डॉक्टर बोल रहे थे क्योंकि उसके पाँव के अंदर एक छोटा सा कांच का टुकड़ा जो है वो अभी भी फंसा हुआ है काफ़ी अंदर करके, जो उसकी वेन के बहुत ही ज़्यादा करीब है। और जब वो नीचे पाँव रखती है तो उसकी वेन को चुभता है, जिसकी वजह से उसकी वेन जो होती है वो ज़ख्मी हो रही है, उसकी वेन फूल रही है। लेकिन परी को इन बातों पे यकीन नहीं था, लेकिन हम जो है वो कंफर्म करना चाहते थे, इसलिए हम बड़े डॉक्टर के पास गए थे उनसे मशवरा लेने के लिए कि अब हमें क्या करना होगा। लेकिन हमें नहीं पता था कि इतनी देर में ये सब हो जाएगा। तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। तो ईशानी जो होती है जो है उसका शक भी जो है वो सही साबित हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर ने भी उसे कुछ ऐसे ही बोला था कि इसकी वेन का कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन डॉक्टर ने उसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था, इसलिए उसे कुछ पता नहीं था, उसे नहीं पता था कि सब इतना ज़्यादा सीरियस हो जाएगा। तो ईशानी जो होती है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और वो हर चीज़ का ब्लेम हमेशा की तरह खुद को दे रही होती है। और वो कहती है कि मुझे परी की बातों में आना नहीं चाहिए था, मुझे उसे तभी खुद से दूर कर देना चाहिए था। अगर मैं उसे खुद से दूर कर देती तो आज उसके साथ ये सब नहीं होता। क्यों 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 जब भी मैं खुद को मेरे करीब लेके आती हूँ तो उन लोगों के साथ इस तरह से क्यों होता है, उन लोगों को दुखी पहुँचाती हूँ मैं, तो क्यों मैं लोगों को अपने करीब लेके आती हूँ। तो शानी ऐसे कह के बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है, वहीं नीचे हॉस्पिटल पे बैठ जाती है, नीचे ज़मीन में बहुत रो रही होती है। तो परी की मम्मा भी बहुत ज़्यादा जो है वो रो रही होती है, बहुत ज़्यादा प्रे कर रही होती है अपनी बेटी के लिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। परी के पापा जो होते हैं उनकी नज़र ईशानी पे जाती है और बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उनकी नज़र में तो ईशानी परी की सिर्फ और सिर्फ एक जिम ट्रेनर होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और वो कहते हैं कि यार ये तो सिर्फ एक जिम ट्रेनर है, तो मेरी बेटी के लिए इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रही है। खैर उस टाइम खुद अपनी बेटी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, इसलिए कुछ रिएक्ट नहीं करते। और थोड़ी देर के बाद डॉक्टर जो होता है वो बाहर आता है और ईशानी सबसे पहले डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि डॉक्टर साहब परी कैसी है, वो ठीक तो है ना, क्या हम उससे मिल सकते हैं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं, प्लीज़ बोलिए ना वो ठीक तो है। तो डॉक्टर ऐसे परी की तरफ ऐसे अंदर की तरफ झांक के देखते हैं और ईशानी कहते हैं कि आप प्लीज़ आहिस्ता बोलें, पेशेंट को रेस्क्यू ज़रूरत है। तो ईशानी कहती ठीक है मैं आहिस्ता बोलूँगी, आप प्लीज़ बताएं वो ठीक है ना। डॉक्टर कहते रिलैक्स हो जाए, सब अंडर कंट्रोल है, लेकिन अगर आप मेरी बात पहले ही मान लेते तो ये सब होता ही नहीं। तो ये कहते हुए वो परी के पेरेंट्स को देखते हैं और वो ऐसे ही हाथ जोड़ता है डॉक्टर के सामने, उनसे माफ़ी भी मांगते हैं और थैंक यू भी बोलते हैं। और परी के पापा कहते हैं कि डॉक्टर साहब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैंने ऐसे ही आपको अंडर एस्टिमेट किया, मैं तो अपनी बेटी का इससे भी ज़्यादा अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाना चाहता था और सबके चक्करों में देखो क्या हो गया। तो वो कहता है कि बड़े हॉस्पिटल से कुछ नहीं होता, ये सब सिर्फ डॉक्टर्स के हाथ में होता है और भगवान के हाथ में होता है। भगवान चाहते थे कि वो मेरे हाथों से ठीक हो, इसलिए वो यहाँ ठीक हो, इसका यहाँ पे इलाज हुआ।
अब आप जाके उससे मिल सकते हैं, लेकिन प्लीज़ कोई एक पेशेंट के पास सिर्फ एक इंसान जा सकता है, उसे इस टाइम रेस्ट की सख्त ज़रूरत है। तो परी की तरफ ऐसे देखते हुए जो है उसके पापा रोने लगते हैं। उसका बहुत मन होता है अंदर जाने का, लेकिन वो अपनी बीवी को कहते हैं कि ठीक है तुम अंदर जाओ, उसे देख के आओ। तो उनकी बीवी जो होती है अंदर जा रही होती है, ईशानी की आंखें भरी होती है, वो बार बार परी को बाहर से ही देख रही होती है और रो रही होती है। तो परी के पापा जो होते हैं वो ईशानी के सर पे हाथ रखते हैं और कुछ भी नहीं बोलते। तो परी की मम्मा जो होती है वो अंदर रूम में जाती है, परी का हाथ पकड़ती है, बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। कहती है बेटी प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, गलती हमारी है, हमें तुम्हारी बातों में नहीं आना चाहिए था, ना ही हमें बड़े डॉक्टर के सोच के तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के जाना चाहिए था, हमें तुम्हें साथ लेके जाना चाहिए था, या तभी तुम्हारा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए था। तो ऐसे बोल के बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं। और तभी ऐसे ही परी के पाँव की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि मतलब उसके पाँव का तो हो चुका होता है ऑपरेशन। तो नीचे से उसके पाँव जो होता है वो कट लगा हुआ होता है, पूरा उसका ऑपरेशन हुआ होता है, जिसकी वजह से उसका पाँव काफ़ी ख़राब दिख रहा होता है, ऐसे ज़ख्म ऐसे भरा भरा। तो ये देख के तो परी की मम्मा बर्दाश्त नहीं कर पाती, उन्हें वॉमिटिंग होने लगती है और वो रोने लगती हैं। तो वो ऐसे ही बाहर की तरफ भाग आती हैं। तो ईशानी जब आंटी की हालत देखती है तो वो अंकल को कहते हैं कि आप प्लीज़ आंटी का ख्याल रखें। तो ऐसे बोल के वो अंदर चली जाती है। वो परी के पास जाके बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और ऐसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है कि परी मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी इस सिचुएशन की ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, क्यों तुम्हारी बातों में आई, तुम तो बच्ची हो, कुछ नहीं समझती, लेकिन मुझे सब पता था, फिर मैंने जानबूझ के तुम्हारी लाइफ को रिस्क में डाला। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो आई स्वेयर मैं खुद को ख़त्म कर लेती। तुम समझती क्यों नहीं हो, सिर्फ इसलिए मैं तुमसे दूर रहना चाहती थी। काश मैं तुम्हारी बातों में नहीं आती तो आज ये सब होता ही नहीं। आज तुम खुश होती, अपने परिवार के साथ होती, अपने घर में होती, या इस तरह हॉस्पिटल के बेड पे ना लेटी होती। तो ऐसे बोल के बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और ऐसे भी परी के पाँव को देखती है और देख के उसकी हालत भी ख़राब हो जाती है। वैसे तो डॉक्टर ने मतलब उसके ऊपर से पट्टी शट्टी कर रखी होती है, लेकिन थोड़ी सी जगह ऐसे होती है जहाँ से उसके पाँव का ऑपरेशन वाली जगह दिख रही होती है। तो ये देख के तो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और ईशानी जो होती है ऐसे परी के पाँव पकड़ लेती है और रोने लग जाती है। ईशानी के आंसू जो होते हैं वो परी के पाँव पे बार बार गिर रहे होते हैं और परी जो होती है अभी भी नशे में होती है, क्योंकि उसका ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर ने जो होता है उसे स्लीपिंग का इंजेक्शन लगाया होता है नशे वाला, जिसकी वजह से वो अभी तक सो रही होती है, नशे में होती है। तो ईशानी जो होती है वैसे परी की सिराने आके बैठ जाती है, उसके बालों में से हाथ फेरती रहती है और जी भर के बस उसे देखती रहती है और कहती है कि बस आज तो मैं जी भर के देख लूँ, क्योंकि आज के बाद शायद मैं तुम्हें कभी देख ना पाऊँ। तो ऐसे ही है कि वो काफ़ी देर परी को देखती रहती है और तभी परी की मम्मा जो होती हैं वो आ जाती हैं और ईशानी उन्हें देख के जो है वहाँ से उठ के बाहर की तरफ जाने लगती है। तो जब वो बाहर जाती है देखती है कि परी के पापा जो होते हैं वो हॉस्पिटल के बाहर खड़े होते हैं और सिगरेट पी रहे होते हैं। तो ईशानी जो होती है उनके पास आती है और कहती है कि सिगरेट मत पिया कर, सेहत के लिए हानिकारक है, आपको सब पता है, बच्चे नहीं हैं आप, फिर भी आप ये पी रहे हैं, अपनी बेटी के बारे में तो सोचें। तो वो कहता है उसके बारे में सोच के तो पी रहा हूँ, इतने परेशान हो रहा हूँ मैं, सर फट रहा है मेरा, इतनी टेंशन हो रही है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ईशानी जो होती है वो ऐसे ही मतलब हक जताती है जैसे कि वो उसके खुद के पापा हों और ऐसे उनके हाथ से सिगरेट ले लेती है और कहती है कि सिगरेट ने बहुत से लोगों के घर बर्बाद किए हैं, एटलीस्ट आप तो अपना घर बर्बाद होने से बचा लें। तो ऐसे बोल के वहाँ से जाने लगते हैं। तभी ईशानी की तरफ देख के परी के पापा बोलते हैं कि बेटा सुनो। तो ईशानी इसे पीछे को मतलब टर्न कर दिया। तो परी के पापा बोलते हैं कि बेटा थैंक यू सो मच। तो ईशानी कहती है कि इसलिए, तो कहते हैं कि इस तरह परी के लिए यहाँ रुकने के लिए, उसकी फ़िक्र करने के लिए। तो ईशानी जो होती है वो परी के पापा के पास आते हैं, कहते हैं फिर तो मुझे आपको भी थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो आप ही थे, परी की फ़िक्र तो आप भी कर रहे थे। तो कहते हैं बेटा मेरा तो फ़र्ज़ है, वो बेटी है मेरी, मैं तो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। तो ईशानी हंसती है, कहती तो यूँ समझ ली ये मेरा भी फ़र्ज़ था। तो ऐसे बोल के ईशानी वहाँ से जाने होती है। तो उसके पापा कहते हैं अच्छा तो अपने फ़र्ज़ को इस तरह बीच में अधूरा छोड़ के जाओगी, उसके होश में आने का इंतज़ार नहीं करोगी। तो ईशानी पीछे टर्न करती है, अंकल की तरफ देख के स्माइल करती है और कहती है कि सच कहो तो हिम्मत नहीं है उसके सामने खड़े रहने की भी, शायद मेरा चले जाना ही ठीक है। तो ऐसे कह के ईशानी वहाँ से चली जाती है। अंकल तो ईशानी की कोई बात नहीं समझ पाते, लेकिन वो ईशानी की आंखों में एक दर्द महसूस कर पाते हैं और वो कुछ नहीं बोलते और वापस हॉस्पिटल की तरफ चल जाते हैं। और वापस वहाँ जाने के बाद परी के रूम के बाहर खड़े होते हैं और बस परी को जी भर के देख रहे होते हैं। तभी परी की मम्मा को जो होते हैं चक्कर आने लग जाते हैं और वही नीचे बेहोश हो जाते हैं। तो परी के पापा जो होते हैं वो भाग के जाते हैं और उनको उठा के बाहर की तरफ लेके आते हैं और दूसरे रूम में उनको एडमिट करवा देते हैं। तो उनके पापा बहुत ही परेशान होते हैं
क्योंकि कुछ ही घंटों में इतना सारा कुछ हो चुका होता है कि वो समझ नहीं पाते। एक तरफ परी का ऑपरेशन, दूसरी तरफ उनकी खुद की बीवी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब, तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो परी की दीदी को ये सब कैसे बताएंगे या बाकी सारे रिश्तेदारों को ये सब कैसे बताएंगे। बहुत ही परेशान होते हैं। तभी परी की दीदी की बार बार कॉल्स पे कॉल्स आ रही होती हैं और उसके पापा ना चाहते हुए भी कॉल उठा लेते हैं, क्योंकि वो कट करते हैं तो वो बार बार कॉल करती रहती है। और वो कॉल करके कहती है कि पापा आप लोग कहाँ हो, इतना टाइम हो गया, सब ठीक है ना, दवाई नहीं ली क्या अब तक आप लोगों ने, परी ठीक है ना, मम्मा कहाँ है, वो भी फ़ोन नहीं उठा रही, आप भी नहीं उठा रहे, पता है मैं कितनी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। और आप लोग तो मुझे घर में कभी अकेले नहीं छोड़ के जाते और इतनी देर हो गई आप लोग घर ही नहीं आए। पता है यहाँ सोच सोच के मेरा दिमाग फट रहा है, कब घर आ रहे हो आप। तो उसके पापा कहते हैं कि हाँ बेटा हम जल्दी आ जाएंगे, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना और कोई भी आ जाए दरवाज़ा मत खोलना। तो वो कहती क्या है पापा, बच्ची थोड़ी हूँ, मैं अपना ध्यान रखूँगी, लेकिन आप लोग प्लीज़ जल्दी घर आ जाओ, मैं बहुत बोर हो रही हूँ और परी को तो बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ। वो यहाँ होती है तो मैं उसके साथ मस्ती कर लेती हूँ, उसे तंग कर लेती हूँ, मेरा दिन बदल जाता है यार, उसको तंग किए बगैर तो मेरा दिन ही नहीं गुजरता, बहुत बोर हो रही हूँ, प्लीज़ जल्दी घर आ जाओ। तो परी के पापा कहते हैं हाँ हाँ ठीक है बेटा हम आ रहे हैं, अपना क्या रोको पाए। तो ऐसे बोल के कॉल कट कर देते हैं। परी के पापा बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं और बस यही सोच रहे होते हैं कि मैं किस तरह अपनी बेटी को बताऊंगा कि इतनी सी उम्र में इसकी छोटी बहन का ऑपरेशन हो गया। मुझे तो समझ भी नहीं आया कि परी के साथ ये सब हुआ कैसे, क्यों हुआ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे, मैं खुद नहीं समझ पा रहा, तो मैं उसको क्या समझाऊँगा। और उसके पापा बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं और वो सोच सोच के उनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता। तो डॉक्टर के कैबिन में जाते हैं और कहते हैं कि थैंक यू सो मच, आपने इतनी शॉर्ट नोटिस में मेरी बेटी की ऑपरेशन किया, उसकी जान बचा ली। मुझे तो आपको जितना थैंक यू बोलना चाहिए उतना कम है। तो डॉक्टर हंसते कहते हुए ये तो मेरा फ़र्ज़ था, और वैसे भी आप अपने बेटी का ऑपरेशन तो करवाते ही हमारे हॉस्पिटल से, नहीं तो किसी और हॉस्पिटल से, और हर डॉक्टर करता, क्योंकि हर डॉक्टर का फ़र्ज़ था, मैंने भी सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाया है। तो परी के पापा काफ़ी शर्मिंदा होते हैं, कहते मैंने आपके हॉस्पिटल को छोटा हॉस्पिटल समझा, आप आपकी डिग्री पे शक किया, आप पे शक किया, अपनी बेटी की बातों में आके मैं यहाँ से सच में ऑपरेशन ही करवाना चाहता था, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तो ऐसे कह के हाथ जोड़ते हैं। तो वो डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त कर रहा होता है, वो काफ़ी यंग भी होता है, और एक रीज़न यही भी थी उसकी यंग होने की। वो इतने ज़्यादा यंग होते हैं कि परी के पापा को ट्रस्ट नहीं होता कि यार इतना यंग है, इतनी एज में कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, तो ये कैसे बन गया। तो वो भी हंसता है, कहते हैं आपकी गलती नहीं है, मैं जानता हूँ कि मैं अपनी उम्र से ज़्यादा ही छोटा हूँ डॉक्टर बनने के लिए, है ना, लेकिन मैं क्या करूँ, बचपन से इतना इंटेलिजेंट था कि एक साथ 3 क्लासेस किए हैं मैंने, इसलिए अपनी टाइम एज से पहले डॉक्टर बन गया। यंग डॉक्टर हूँ मैं इस पूरे हॉस्पिटल का, लेकिन एक्सपीरियंस उतना ही ज़्यादा है, तो आप घबराएं मत, पर एकदम ठीक हो जाएगी। तो उसके पापा जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, डॉक्टर को फिर से थैंक यू वगैरह बोलते हैं और बोलते हैं कि थैंक यू सो मच, आपने मेरी बेटी के ऑपरेशन के लिए टाइम निकाला, आई नो आप बहुत बिजी होंगे, लेकिन फिर भी आपने उसकी जान बचाई। तो वो कहते हैं अरे आप प्लीज़ बार बार थैंक यू बोल के मुझे शर्मिंदा ना करें, मेरा फ़र्ज़ था। तो डॉक्टर की नेचर बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, तो अंकल बहुत खुश होते हैं, फिर उसे बाय बोल के वहाँ से चले आ जाते हैं। और फिर वो जाते हैं पहले परी के पास, उसे देखते हैं, उसके फोरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं कि मेरी प्यारी सी शहज़ादी जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम्हारी बहन तुम्हें बहुत मिस कर रही है, अभी तो उसने तुम्हें बहुत तंग करना है ना। ऐसे बोल के स्माइल करते हैं। और तभी नर्स आती है और कहते हैं कि आपकी भी वाइफ जो है वो होश में आ गई है, लेकिन वो बार बार परी परी कह के चिल्ला रही है, किसी की कोई बात ही नहीं सुन रही है, आप प्लीज़ आके उन्हें देखें उन्हें क्या हो गया। तो परी के पापा परेशान हो जाते, कहते हैं एक तरफ मेरी बीवी और दूसरी तरफ मेरी बेटी, कहाँ जाऊँ मैं। तो ऐसे कह के फिर वो अपनी बीवी के रूम में जाते हैं और देखते हैं कि वो होश में आ चुकी है और काफ़ी हंगामा कर रही है। तो तभी परी के पापा जो होते हैं उनके पास जाते हैं, कहते हैं बेगम ये तुमने क्या लगा रखा है, सब ठीक है यार, कहते बंद करो। तो कहते हैं ये मुझे जाने क्यों नहीं दे रही, मुझे अपनी बेटी को देखना है। तो कहते हैं शांत हो जाओ, वो बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है, प्लीज़ शांत हो जाओ। तो तब परी की मम्मा को थोड़ा शांत करता है और फिर नर्स से कहते हैं कि आप प्लीज़ इनकी ड्रिप उतार दें, जब तक कि अपनी बेटी को नहीं देखेंगे इसी तरह चिल्लाती रहेंगे। तो नर्स जो होती है वो ड्रिप निकाल देती है। और परी के पापा जो होते हैं वैसे परी की मम्मा को ऐसे हग करते हुए यानी सपोर्ट देते हुए ऐसे परी के रूम में लेके आते हैं, उन्हें वहाँ जाके बिठा देते हैं। तो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो परी की मम्मा कहती है कि इतनी सी उम्र में मेरी बेटी के पाँव पे कट लग गया, पता नहीं और क्या देखना बाकी है, किसकी नज़र लगी हमारे घर को। पहले पहले परी की बहन के पाँव का मसला हो गया, फिर परी के साथ
का एक्सीडेंट हो गया और अब परी का ऑपरेशन, ये सब हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं किस मनहूस इंसान की नज़र लग गई है हमारे घर को। तो ईशानी जो थी वो बाहर से सब सुन रही होती है, वो कहती है कि वो मनहूस इंसान कोई और नहीं, मैं आई हूँ। तो ईशानी जो थी उस टाइम तो यहाँ से चली गई होती है, लेकिन वो परी के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही होती। वो बार बार यही सोच रही होती है कि परी ठीक होगी या नहीं, क्या पता उसे होश आया या नहीं। तो उसे देखने के लिए आई होती है और उसके लिए कुछ फ्रूट्स भी लेके आई होती है, लेकिन अब उसकी हिम्मत ही नहीं होती अंदर जाने की। वो दूर से ही बस परी को देखती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। तभी एक नर्स उसे मिलती है और वो उस नर्स को कुछ पैसे देती है और उसे वो फ्रूट्स का शॉपर पकड़ा देती है और कहती है कि ये तुम प्लीज़ उस सामने वाले रूम में जाके दे देना। तो वहाँ से फिर वहाँ से चली जाती है। तो नर्स जो होती है वो रूम में जाती है, वो फ्रूट्स वगैरह देती है। तो परी के मोम और डैड कहते हैं कि ये किसने दिया, तो वो कहते हैं पता नहीं, एक लड़की थी चिट्टी गोरी सी, उसने शर्ट पहनी हुई थी पिंक कलर की, वो देख के गई है। तो परी के माँ पापा दोनों समझ आते हैं कि वो कोई और नहीं ईशानी है। तो परी के पापा कहते हैं कि वो कहाँ गई है। तो कहते हैं उन्होंने मुझे ये दी और वो शायद रो रही थी और वो बाहर की तरफ चली गई। तो परी के पापा जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे होते हैं ना ईशानी में, मतलब वो ईशानी को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। ईशानी की बातें उन्हें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर रही होती हैं, इसलिए उसे समझने के लिए, उसकी बातों को समझने के लिए ईशानी के पीछे पीछे चले जाते हैं। वो बाहर पार्किंग में जाके देखते हैं कि ईशानी अपनी गाड़ी पर ऐसे सर रख के बाहर खड़ी है और बहुत ही ज़्यादा रो रही है। तो परी के पापा ऐसे ईशानी की शोल्डर पे जाके सर मतलब ऐसे हाथ रखते हैं, जैसे वो हाथ रखते हैं तो ईशानी पीछे की तरफ टर्न होती है और देखते हैं कि परी के पापा हैं। तो वो अपने आंसू ऐसे साफ करने की कोशिश करते हैं। तो परी के पापा ऐसे जो है वो अपनी जेब से ऐसे रुमाल निकाल के देते हैं और कहते हैं लो इनसे पोंछ लो। तो ईशानी ऐसे अपने आंसू साफ़ करती है और कहती है वो बहुत डस्ट है ना इसलिए। तो परी के पापा कहते हैं कि बड़ों से कभी झूठ नहीं बोलते, ऐसे क्या परेशानी है, क्यों रो रही हो। तो ईशानी कुछ नहीं बोलती और कहती कुछ नहीं। तो वो कहता है कि बेटा मुझसे शेयर कर सकते हो, वैसे भी किसी के साथ दुख शेयर करने से दुख कम होता है, बढ़ता नहीं है, शेयर कर सकती हो। तो ईशानी जो होती है वो परी के पापा को बहुत प्यार से देखती है और उन्हें हग कर लेती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने पापा को बहुत मिस कर रही होती है। और परी की बातें, परी के पापा की बातें और उनका स्टाइल जो होता है वो बिल्कुल उसके पापा की तरह होता है, जिसकी वजह से वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और उन्हें हक करके फूट फूट के रोने लगती है। तो परी के पापा भी ईशानी को हक करते हैं, उसके सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं बेटा प्लीज़ रोना बंद करो। मैं अपनी बेटियों को रोते हुए नहीं देख सकता और तुम भी तो मेरी बेटी हो ना। तो जब परी को मतलब परी के पापा जब ईशानी को बेटी बोलते हैं तो ईशानी की आंखें और ज़्यादा भर आती है और कहती है कि प्लीज़ मेरे साथ कोई रिश्ता मत बनाए, मुझे तब किसी के साथ रिश्ता बनाते हुए भी डर लगता है। तो परी के पापा ऐसे घूरते हैं ईशानी को और कहते हैं बेटा ऐसे क्यों कर रही हो, रिश्ते तो बहुत अच्छे होते हैं, चाहे दोस्ती का हो, चाहे प्यार का हो, या कोई भी रिश्ता हो, तो तुम ऐसे क्यों बोल रही हो। ईशानी कहती मेरे लिए तो सारे रिश्ते ही बहुत ख़राब है, मेरे लिए क्या, जो मेरे साथ किसी भी रिश्ते में आते हैं उनकी ज़िंदगी में बर्बाद कर देती हूँ, फिर चाहे वो दोस्ती का हो या प्यार का या बाप बेटी का। तो ऐसे बोल के वो थोड़ा हंसती है और फिर रोने लगती है। तो परी के पापा कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें जितनी समझने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ज़्यादा मैं परेशानी में जा रहा हूँ, मुझे तुम समझ क्यों नहीं आ रही, इतना दर्द क्यों है तुम्हारी आंखों में। क्या तुम बहुत परेशान हो, क्या बात है बेटा जो तुम इतना हर्ट कर रही है। तो शानी कहती है अंकल कोई एक बात हो तो बताऊँ। क्या बात बताऊँ आपको, आपको पता है I'm really sorry कि मैंने आपको उस टाइम ऐसे हक किया, बट शायद मैं आपको अपने आपके अंदर अपने पापा शायद मैं आपके अंदर अपने पापा को देख रही थी, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, इसलिए शायद मैंने आपको हक कर लिया। आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। तो तभी परी के पापा जो थे ईशानी के सर पे हाथ रखते कहते बेटा इट्स ओके कोई नहीं, मैं भी तो तुम्हारे बाप की जगह हूँ ना। ईशानी कहती नहीं प्लीज़ मेरे बाप की जगह मत ले, वरना आप भी उन्हीं की तरह भगवान जी के पास पहुँच जाएंगे। तो ऐसे बोल के गहरी सांस लेती है। तो परी के पापा ऐसे ईशानी को शॉक होके देखते हैं। तो ईशानी कहती एनीवे परी कैसी है, मैं उसे देखने आई थी पर हिम्मत नहीं हुई उसे देखने की, क्या उसे अब होश आ गया। तो परी के पापा कहते हैं अभी तो नहीं, पर डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी होश आएगा। तुम कहाँ जा रही हो, रुक जाओ, एक बार उसे होश आ जाए उससे मिल के चल जाना। ईशानी कहती नहीं मैं उसके सामने नहीं आ सकती, प्लीज़ उसका ख्याल रखना, प्लीज़ उसका ख्याल रखेंगे ना।
तो परी के पापा ऐसे ईशानी के सर पे हाथ रखते कहते वो मेरी बेटी है, क्यों नहीं, मैं अपनी बेटी का ख्याल रखूँगा, ज़रूर रखूँगा। तो ईशानी कहती है ऑफ कोर्स आपकी बेटी है वो, आप तो ख्याल रखेंगी ना, मैं भी ना कुछ भी बोलती हूँ, ठीक है बेटा बाय। तो ईशानी ऐसे बोल के अपनी गाड़ी में बैठती है, अपने आंसू साफ़ करती है, फिर गाड़ी चला के वहाँ से चली जाती है। तो परी के पापा जो होते हैं ईशानी के साथ कुछ अटैचमेंट फील कर पा रहे होते हैं, अब पता नहीं क्यों, लेकिन वो ईशानी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। उसे ईशानी बहुत ही अच्छी लग रही होती है, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। वो उसके दर्द को महसूस कर पा रहे होते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे होते कि वो इतने दर्द में है क्यों। और ईशानी की बातें तो बस उन्हें घुमा के रख देती है। खैर काफ़ी देर तक वो खड़े रहते हैं और सोचते रहते हैं, और तभी उन्हें परी की फ़िक्र होती है और वो वापस हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं, परी के रूम में। और वहाँ जाने के बाद परी के होश में आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन परी जो होती है वो 5 घंटे तक ही बेहोश रहती है। 5 घंटे के बाद उसकी आँख जो होती है वो खुद ब खुद खुलने लगती है, और परी आँखें खोलते ही पहला नाम जो है वो ईशानी का लेती है। तो ये सुन के परी के पापा काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। यार उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा होता कि यार वो अपने मम्मा पापा का नाम लेने के बजाय वो ईशानी का ले रही है। ठीक है, लेना था तो अपनी बहन का ले लेती, मम्मा पापा का नाम नहीं लेना था तो। खैर तभी परी की मम्मा जो होती है वैसे परी का हाथ पकड़ती होती है, हाँ बेटा सब ठीक है, देखो तुम्हारे मम्मा पापा दोनों यहाँ पे हैं, हाँ आंखें खोलो देखो हमें। तो परी ऐसे पूरी आंखें खोलती है और मम्मा पापा को देखने के बाद थोड़ी स्माइल करती है और फिर इधर उधर किसी को ढूंढने लगती है। तभी पता नहीं क्यों परी के पापा बोलते हैं कि ईशानी यहाँ पे नहीं है। तो ये सुन के बड़ी थोड़ी सैड हो जाती है और आंखें ऐसे फिर से बंद करने लगती है। तो तभी परी के पापा जो होते हैं वो परी के पास आते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम ठीक हो जाओ, फिर शायद हमें बात करने की सख्त ज़रूरत है। तो परी ऐसे पापा को देखती है और कहती है कि मुझे घर जाना है। तो उसके पापा कहते हैं कि पहले मैं डॉक्टर से बात करूँगा फिर कुछ होगा। तो परी कहती पापा आपको समझ नहीं आया, मुझे घर जाना है और अभी के अभी जाना है। तो परी के पापा कहते बेटा ऐसा नहीं हो सकता, जब तक डॉक्टर इजाज़त नहीं देंगे हम घर नहीं जा सकते। परी कहती ठीक है। तो परी ऐसे उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसकी लोअर बॉडी बिल्कुल काम ही नहीं करी, स्पेशली उसका पाँव, बिल्कुल उसके पाँव में कोई मूवमेंट नहीं हो रही होती है। देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है और चीखती है, वो कहती पापा मेरा पाँव, मेरे पापा, पापा मैं अपने पाँव को फील क्यों नहीं कर पा रही, मेरे पाँव की फिंगर्स तक नहीं मैं मूव कर पा रही। तो ऐसे बोल के बहुत घबराने लगती है। तभी ईशानी के पापा अमित परी के पापा जो होते हैं वो ऐसे परी के सिर पे हाथ फेरते हैं, कहते बेटा आराम से रिलैक्स, सब ठीक है, सब ठीक है, गहरी सांस लो, हाँ मैं हूँ ना, सब ठीक है। वो तुम्हारे पाँव को सुन के आता ना, हाँ। तो परी की मम्मा बहुत परेशान हो जाती है, कहती 5 घंटे तक इंजेक्शन का असर नहीं रहता, ये क्या हो रहा है मेरी बेटी को, ये ठीक तो है ना, ये कैसे हो सकता है। तो परी की मम्मा तो और ज़्यादा हाइपर हो जाती हैं। तो परी के पापा कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा बच्ची वो है कि तुम, उसे समझाऊँ उसे संभालो या तुम्हें संभालो, चुप हो जाओ एकदम चुप, मैं डॉक्टर को बुला के आता हूँ। तो परी के पापा जो होते हैं वो भागते हुए जाते हैं और डॉक्टर को बुला के लेके आते हैं। तो डॉक्टर भी भागते हुए आते हैं और परी के पाँव को अच्छे से चेक करते हैं और फिर गहरी सांस लेता है और उसकी आंखें भी चेक करता है। वो कहता है कि रिलैक्स हो जाओ, शायद नर्स ने इसे हैवी डोज दे दिया था, इस वजह से इसके पाँव अभी तक सुनने, रिलैक्स हो जाओ सब ठीक है, परेशानी उनकी कोई बात नहीं है। परी बेटा रिलैक्स हो जाओ, हाँ शांत हो जाओ एकदम। तो परी कहती लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा पाँव सुन करने की क्या ज़रूरत थी यार, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं उठ क्यों नहीं पा रही। तो डॉक्टर कहते बेटा ज़रूरत थी, अब प्लीज़ थोड़ा रेस्ट कर लो, हाँ। परी कहती मुझे घर जाना है। डॉक्टर कहते नहीं अभी नहीं जा सकती, सुबह जाना। परी कहती अरे आपको समझ नहीं आ रहा, मुझे घर जाना है तो घर जाना, आप होते कौन है मुझे मेरी घर से ही जाने से रोकने वाले, हाँ मेरे बाप हो क्या। तो परी ऐसे काफ़ी ज़्यादा मतलब मिसबिहेव कर रही होती है। तो डॉक्टर जो होता है वो हंसता है, जबकि बहुत ज़्यादा यंग होता है और उसे गुस्सा आने के बजाय हंसी आ रही होती है। तो परी कहती मैंने आपको कोई जोक सुनाया जो आपको हंसी आ रही है। तो डॉक्टर कहते हैं हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें खुद को देख पा रहा हूँ, किसी ज़माने में मैं भी ऐसे था, एकदम ज़िद्दी शरारती, किसी की बात ना मानने वाला। तो परी चुप हो जाती है सुन के। तो तभी डॉक्टर जो होता है वो परी के पापा की तरफ देखता है और कहता है कि ठीक है आप इसे घर लेके जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़ है आपको वो पूरी करनी होगी, आप मेरे साथ चलें। तो ऐसे करके परी के पापा के साथ बाहर चले जाते हैं। तो परी जो होती है वो मम्मा कहती है कि मेरा मोबाइल कहाँ है। तो उसकी मम्मा कहती है कोई ज़रूरत नहीं है मोबाइल की, चुपचाप घर चलो। तो ऐसे बोल के ऐसे उसे उठा रही होती है। तो तभी परी के पापा जो होते हैं वो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद आ जाते हैं और वो भी परी को ऐसे सहारा देते हैं और उसे उठाते हैं। और तभी डॉक्टर जो होता है वो व्हीलचेयर खुद ही लेके आता है। तो परी के पापा उसे देख के स्माइल करते हैं और परी को ऐसे सहारे से उठाते हैं और उस व्हीलचेयर पे बिठा देते हैं। और डॉक्टर को कहते हैं कि आपका जितना थैंक यू बोलो उतना कम है, आपने जो हमारे लिए किया वो शायद कोई किसी के लिए करता, आप बहुत ही नेक इंसान है, काश सारे डॉक्टर आपकी तरह होते। तो वो डॉक्टर हंसता है और कहता है
तो उसके बाद परी के पापा जो होते हैं ऐसे व्हील चेयर को ऐसे पुश करते हुए बाहर की तरफ लेके जाते हैं और परी को गाड़ी में बिठाते हैं और ड्राइव करते हुए घर आ जाते हैं। और घर आने के बाद ज़ोर ज़ोर से बैल दे रहे होते हैं। तो परी की दीदी जो होती है वो दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि परी के पापा जो हैं वो ऐसे परी को गोद में उठा के आए। परी के पाँव पे सारी पट्टी हुई है। तो ये देख के तो उसकी बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि क्या हुआ परी के पाँव को, परी तुम ठीक हो क्या, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। तो परी की आंखों की देखती है, उसकी आंखें फुल रेड रेड होती हैं। तो वो देखिए और ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी परी के पापा जो होते हैं वो सीधा ऊपर परी के रूम में उसे लेके जाते हैं और बेड पे जाके लिटा देते हैं, उसके ऊपर ब्लैंकेट देते हैं और पाँव को जो है वो अच्छे से कवर कर देते हैं और पाँव के नीचे जो है एक पिल्लो रख देते हैं और कहते हैं कि अब इस पाँव को बिल्कुल तुमने मूव नहीं करना, ओके। तो परी किसी बात को कोई जवाब ही नहीं दे रही होती, वो बार बार बस ईशानी मैम के बारे में सोच रही होती है। उसे बहुत तकलीफ़ हो रही होती है। उसे लगा था कि जब वो होश में आएगी ईशानी मैम को चेहरा सबसे पहले देखेगी, लेकिन उसे कहीं भी ईशानी मैम नहीं दिखी होती, जिसकी वजह से उसका दिल तो मानो जैसे टूट गया हो। और वो बहुत ज़िद करती है कि मम्मा मेरा मोबाइल दो, लेकिन उसकी मम्मा कहती है जब तक तुम ठीक नहीं होती तुम्हें मोबाइल नहीं मिलेगा। पर ये बहुत चिल्लाती है मुझे मोबाइल चाहिए। लेकिन उसके पापा कहते हैं बेटा तुम समझो, तुम्हें ये स्लीपिंग इंजेक्शन लगे, मैं नींद की इंजेक्शन लगे, मैं तुम्हें इस टाइम रेस्ट की बहुत ज़रूरत है, तुम मोबाइल बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकती, तुम्हारी मम्मा ठीक कह रही है कल ले लेना। तो ऐसे कहते हैं और वो फिर वहाँ से चल जाते हैं। तो परी की दीदी और मम्मा उधर ही बैठे होते हैं, परी का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होते हैं। परी के पास उसकी पूरी फैमिली होती है, लेकिन जैसे सब हो के भी किसी चीज़ की कमी होती है और वो होती है ईशानी। क्योंकि परी कहीं ना कहीं ईशानी मैम को अपनी फैमिली का एक पार्ट मान चुकी होती है, एक मेंबर मान चुकी होती है। वो ईशानी से बहुत प्यार भी करती होती है, इसलिए उसका मन कर रहा होता है कि ईशानी भी इस टाइम उसके साथ हो जैसे उसके बाकी घर वाले हैं। लेकिन ईशानी का तो कोई अता पता ही नहीं होता और परी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो अपनी दीदी को कहती है कि प्लीज़ 2 मिनट के लिए मुझे अपना मोबाइल दे दो। तो उसकी दीदी कहती है बिल्कुल नहीं, मामा गुस्सा करेंगी। तो तभी परी मम्मा कहती है मम्मा बहुत भूख लगी है, प्लीज़ कुछ खाने को दो ना। उसकी मम्मा कहती है ठीक है। तो उसकी मम्मा कुछ खाने के लिए लेने चली जाती हैं। तो तभी परी कहती है अब तो मम्मा नहीं है ना ही पापा है, प्लीज़ मोबाइल दे दो। तो उसकी मम्मा कहती है, उसकी सिस्टर कहती है तुमने जानबूझ के मम्मा को भेजा ना, बहुत चालाक हो रही हो। परी कहती है प्लीज़ दे दो। तो परी की दीदी जो होती है अपना मोबाइल निकाल के दे देती है और कहती है कि मैं फ्रेश होकर आती हूँ, ठीक है, वॉशरूम जा रही हूँ, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है, वापस आऊँगी तो अपना मोबाइल ले लूँगी। परी कहती ठीक है। तो परी जो होती है वो फ़ौरन ईशानी का नंबर डायल करती है और ईशानी जो जो होता है मोबाइल हाथ में रखा होता है, वो परी को मैसेज कर रही होती है, लेकिन मैसेज करके डिलीट कर देती है, मतलब सेंड करने से पहले डिलीट कर देती है। तो जैसे ही परी कॉल करती है अपनी सिस्टर के नंबर से, तो ईशानी का मन होता है कि उठाने का, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि नहीं मैं नहीं उठा सकती। लेकिन उसे सिर्फ परी का हाल चाल पूछना होता है, उसके हाल के बारे में जानना होता है कि वो ठीक है कि नहीं। तो ईशानी कहती है बस कॉल उठाऊंगी, परी के बारे में पूछूंगी और कॉल कट कर दूंगी, बस प्लीज़ इतने से तो काम है, प्लीज़ कर ले। तो ऐसे बोल के कॉल उठाते ही इससे सब्र नहीं होता, वो फ़ौरन से बोलती है कि हेलो कैसी हो तुम, परी कैसी है, क्या वो घर आ गई, अब वो ठीक है ना, हाँ डॉक्टर ने क्या बोला। तो परी कहती है अगर आपको मेरी इतनी फ़िक्र रहती तो आपको मेरे साथ होना चाहिए था, हॉस्पिटल में भी और यहाँ मेरे घर भी। इस तरह कॉल पे मेरा हाल चाल नहीं पूछना चाहिए था, पर शायद आप मुझे उस तरह प्यार करती नहीं हो जिस तरह मैं करती हूँ। शायद आपको आपको कभी मुझसे प्यार था ही नहीं, या यूँ हो कि शायद आपको कभी मेरी फ़िक्र थी नहीं, मैं ही पागल हूँ आपके पीछे, शायद मेरा प्यार एक तरफा ही था, है ना। तो परी ऐसे कह के बहुत इमोशनल बातें करती है, बहुत ज़्यादा रोने लगती है। और परी की बातें सुन के ईशानी का दिल बहुत टूट रहा होता है। वो परी को बताना चाहती है कि वो परी को कितना ज़्यादा प्यार करी है, कितना मिस करी है, परी के पीछे उसकी कैसी हालत हो रही है। लेकिन ईशानी मुंह पे हाथ रख के बस रोती रहती है और परी को कुछ भी नहीं बोलती। और काफ़ी देर परी की बातें सुनने के बाद ईशानी कॉल कट कर देती है और अपना मोबाइल साइड पे रख देती है और फूट फूट के रोने लगती है। अब उसका बस नहीं चल रहा होता, वो चीखें मार मार के रोए, वो चिल्लाना चाहती है, रोना चाहती है, अपने सारा दर्द निकालना चाहती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही होती है। अगर चिल्लाएगी तो दादू आ जाएंगे, फिर दादू को कि 100 सवालों का उसे जवाब देना पड़ेगा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो, क्यों चिल्ला रही हो। इस वजह से मुंह पे हाथ रख के रो रही होती है। और यहाँ परी भी बहुत रो रही होती है, बार बार ईशानी का नंबर डायल कर रही होती है, लेकिन ईशानी कॉल ही नहीं उठा रही होती। तो तभी परी की दी तो आ रही होती है और कहती है कि हो गई, किससे बात कर रही थी वैसे तुम। तो परी फ़ौरन से डायल नंबर से जो है और रिसेंट कॉल से सब डिलीट कर देती है, हिस्ट्री वगैरह, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी दीदी को पता चले कि उसने ईशानी को कॉल दी थी। तो ऐसे दीदी आती है, परी ऐसे मोबाइल रख देती है और कहती है कि मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट, प्लीज़ जाओ यहाँ से। तो ऐसे बोल के ऊपर ब्लैंकेट ले लेती है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा रो रही होती है, मुँह पे हाथ रख के, क्योंकि ईशानी को बहुत मिस कर रही होती है। उसे उसे फील ही नहीं हो रहा होता कि उसका बेबी ऑपरेट हुआ है, उसे पेन हो रहा है, या उसे कोई, अगर कोई पेन फील हो रहा होता ना, वो सिर्फ ईशानी की
कि दूरी का पेन होता है। ईशानी का इस तरह उससे दूर होना, इस हालत में उसको अकेला छोड़ना, परी की जान ले रहा होता है। और वह ईशानी की भी यही हालत हो रही होती है, वो भी मुंह पे हाथ रख के रो रही होती है, बहुत रोती है और कहती है कि परी तुम्हें क्या बताऊँ, कितना तड़प रही हूँ तुम्हारे लिए। आई नो मुझे इस टाइम तुम्हारे पास होना चाहिए, तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए, और मैं रखना भी चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता है मेरा तुम्हारे पास होने से तुम्हारी जान और खतरे में डाल सकता है। मैं चाह के भी तुम्हारे पास नहीं रह सकती, चाह के भी तुम्हें वो प्यार नहीं दे सकती जो तुम मुझसे चाहती हो। मैं चाह के भी तुम्हें नहीं बता सकती कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं चाह के भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो ईशानी ऐसे है कि बहुत ज़्यादा रो रही होती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड या गाइस जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो, एंड चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। अपने टाटा बाय बाय।